स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्च होगा? हमें पैसे नहीं चाहिए बेटा। देखो बेटा, तुम यहाँ कुछ स्टडी करने आए हो। इन सब की तो हमें पहले से आदत है। हम मिलजुल के सुलझा लेंगे इसे। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद ना करे तो एक ही समाज में रहने का क्या मतलब है? मैं जानता हूं बच्चों को पढ़ने में तकलीफ हो रही है, ये लीजिए। तुम इसी गांव में क्यों आए हो बेटा? कोई खास गांव नहीं सोचा था, बस कोई छोटा गांव ढूंढ रहा था। मेरा एक दोस्त है रमेश, शायद आपका रिश्तेदार है। उसने ये गांव बताया तो मैं आ गया। अब तक तुम्हें रमेश बाबू को बेवकूफ समझता आ रहा था, लेकिन रमेश बाबू को हमारी कितनी फिक्र है। उसे फोन करो और कहो कि जल्दी गांव आ जाए। ठीक है भैया। उसे देखे बहुत दिन हो गए हैं ना। क्या करूं, मेरे बिना वहाँ एक भी काम नहीं होता है। तुम ठीक तो हो ना रमेश बेटा? हाँ आंटी जी। मम्मी पापा ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। मेरे होते हुए उन्हें तकलीफ हो भी नहीं सकती। उनका होनहार बेटा जो हूँ। वो सब तो ठीक है, तू अपना बता, तेरी शादी होगी कि नहीं? बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं आंटी, मुझे इरिटेशन होने लगती है। आखिर कोई लड़की बनी भी है जो मेरे लायक हो। अच्छा, पर तेरी माँ कह रही थी कि तुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं करती। कह रही थी कि इस जन्म में तो मेरी लड़की की शादी हो ही नहीं सकती। जोक जोक। अरे रमेश, अरे वाह, तू आ गया। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना छोटा था तू और कितना बड़ा हो गया। तुझे देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कितनी फिक्र है तुझे हमारे गांव की। तुम्हारा दोस्त हमारे गांव की मदद कर रहा है और ये सब तुम्हारी बदौलत है बेटा। मेरा दोस्त? और नहीं तो क्या, तुम उसे नहीं जानते? अरे मैं उसे कैसे नहीं जानूंगा, मैंने तो भेजा था। वैसे कहाँ है वो? हाँ? बगल वाले घर में। मैं मिल के आता हूँ जरा। हर्ष, तू यहाँ कैसे? तेरे घर वालों ने कहा तू हॉलिडे पे गया है और तू मेरे गांव में? ये मेरा भी गांव है। तुम्हारा गांव? मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? मुझे भी हाल ही में पता चला। मेरा परिवार गांव छोड़कर शहर चला गया, इसीलिए गांव के लिए कुछ करने आया। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूं तो शायद मुझे गलत समझेंगे, इसीलिए तेरा नाम लिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। एक्चुअली मैं चारू को पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पटी नहीं रही थी। तेरी वजह से मैं उनकी फैमिली के सामने हीरो बन जाऊंगा और इसी मौके का फायदा उठाकर चारू को अपना बना लूंगा। शाबाश नारायण। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम चट्टान की तरह डटे रहे और अब स्कूल बना रहे हो। इतना सब कुछ करना मेरे बस की बात नहीं है मालिक। ये सब तो इसकी बदौलत हुआ है। इसने हमसे कहा कि अपने पैसे से यहाँ पर स्कूल बनवाएगा। कौन हो तुम? हर्षवर्धन। और आप? शशि। इतना बड़ा स्कूल बनवाने जा रहे हो, लगता है बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी गांव में क्यों? कुछ अच्छा होता है तो खुश होना चाहिए, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो स्कूल बनवा रहे हो, बाद में ये कहेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तब क्या करोगे तुम? क्या चाहिए? स्कूल चाहिए, पक्का घर, सड़क चाहिए या पानी, सब दे दूंगा। दिलचस्प लग रहे हो। वक्त मिले तो घर आना, आराम से बातें करेंगे। अब तो यही हूं, आता रहूंगा। कौन है ये लड़का और ये सब क्यों कर रहा है? मुझे पूरी खबर चाहिए। करने दो ना भाई, वैसे भी बड़े भैया ने कुछ करने को कहा था। काम ये करेगा और इसका सारा फायदा हमें होगा भाई। बेटा इतना कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सड़कों के बारे में भी तो सोचो। वो बहुत खराब हो चुकी हैं। अब तो हम उस पर चल भी नहीं पा रहे हैं।
चुप रहो भाईजान, इतना बेलालच किस काम का? इसकी बात का बुरा मत मानना बेटा, ये मायूस है। एक उम्मीद की किरण क्या दिखी, ये बेचारा खुद पर काबू नहीं रख पाया। तो इसमें गलत क्या है? सड़क बनवा देंगे। ये क्या कर रहे हो? अगर ऐसा करते जाओगे तो यहाँ एक नहीं हजारों समस्याएं हैं। मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी एक करीबी दोस्त ने एक बात कही थी, अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा है तो किसी को गोद ले लेना चाहिए। लेकिन मेरे पास तो इतना ज्यादा है कि सिर्फ एक दो को नहीं, पूरे गांव को गोद ले सकता हूं। आज से मैं इस पूरे गांव को गोद लेने वाला हूं। बेजान पड़े इस गांव को हंसी खुशी और हरियाली से भर दूंगा। चारू दीदी, स्वाति। चारो, तुम्हारा कोर्स खत्म हुआ या फिर जाओगी? ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एक हफ्ते के अंदर मुझे एक छोटी सी टीम बनाकर यहाँ पर थोड़े थोड़े डेवलपमेंट टेक्निक्स ट्राई करने हैं। लेकिन सुबह जब मैं आ रही थी तब मैंने देखा मुझे कोर्स में सिखाए गए कई सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर पहले से ही हो रहे हैं। मैं तो हैरान रह गई। मुझे लगता था कि अभी तक हमारे गांव में 1% भी डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन सिर्फ 3 महीने में ये सब कैसे हुआ? बरसों से हम गांव वालों की तकलीफों को देखकर उस ऊपर वाले को हम पर दया आ ही गई होगी। एक महान व्यक्ति ने हमारे इस गांव को अपना लिया है बेटा। इस गांव के साथ साथ हमारे नसीब को भी बदलने के लिए वो लड़का दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहा है। अजी सुनते हो, खाना लग गया, आ जाइए। हाँ। बैठो बैठो। हाँ, आओ बैठो। इन्हें भी दो। जी पिताजी। ये मेरी बेटी है। ये वही लड़का है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हमारे रमेश राव का खास दोस्त है। ये दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं। तुम दोनों को बर्थडे पार्टी में बुलाया तो था। अरे मैंने मिलवाया भी तो था। इतनी जल्दी भूल गए। ये बर्थडे वर्डे छोड़ो और अपनी शादी के बारे में सोचो। ठीक है आंटी जी, अब बस भी करिए। मैं हमेशा इस गांव के लिए कुछ करना चाहता था। और इसीलिए मैंने अपने दोस्त को मोटिवेट किया। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। आखिर हम दोनों का एक ही गांव है, सेम विलेजेस। तुम जाके आराम से सो जाओ। हाँ, इमोशनल मत हो ना। स्लीप टाइट एंड गुड नाइट। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ क्यों आए हो तुम? ये मेरा गांव है। ओह, मेरे बताने से पहले तुम्हें अपने गांव का नाम तक नहीं पता था? अब अचानक अपने गांव से तुम्हें इतना प्यार होने लगा? देखो, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हर चीज बिजनेस लगती है। पहले तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, अब यहाँ आकर मेरी फैमिली के साथ नाटक कर रहे हो। तुम जानते हो उन्हें इस गांव से लगाव है, इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तुम्हारी इस घटिया हरकत से वो इम्प्रेस हो जाए और मेरी शादी तुमसे करा दे, यही चाहते हो ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस गांव पर किया हुआ सारा खर्च तुम्हारे लिए घाटे का सौदा होगा। वैसे अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। जस्ट लीव एज सून एज पॉसिबल और आइंदा यहाँ पर कभी मत आना।